मेरे चैनल पर आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि 4 फरवरी में आपने देखा होगा कि एक बड़ा ग्रह गुरु मार्गी अवस्था में आया है। तो कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अभी मार्गी हो गया है तो हमारे लिए क्या परिवर्तन आएगा या हम सबकी राशियों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सभी राशियों के ऊपर चर्चा करना तो एकदम से पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि गुरु मार्गी होने और वक्री होने में क्या है कि जब तक गुरु वक्र अवस्था में चल रहा था तो कोई भी काम था या तो वो लंबा खिंच रहा था या वो पेंडिंग जा रहा था, यानी कि क्लैरिटी नहीं आ रही थी किसी भी चीज में। खासकर जो लोग गुरु से संबंधित कामों में हैं, टीचर हैं, अध्यापक के काम में है, ज्योतिष से जुड़े कामों में है, जहाँ या पैसे जोड़ने के, क्योंकि पैसा जोड़ना भी गुरु की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक रेगुलर वे में पैसा आता रहे, उसमें गुरु का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है चंद्रमा के साथ साथ। तो वहाँ कोई ना कोई दिक्कतें हो रही थी और गुरु के जो है वक्र अवस्था में होने के वजह से जो क्रूर प्लैनेट है, मंगल है, जैसा भी आपको पता है वो वक्र अवस्था में गया है, कर्क राशि में गया था, या शनि है, उसके वजह से लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन ये सब ज्यादा बढ़ते आ रहे थे। क्यों? क्योंकि अब एक शुभ ग्रह जो अपनी शुभता खो रहा था, तो बाकी जो क्रूर ग्रह हैं वो नुकसान तो पहुंचाएंगे, यानी कि इंसान के दिमाग के ऊपर, उसके कारोबार के ऊपर, हर चीज के ऊपर इसका असर करेंगे। तो अब जैसे ही गुरु मार्गी अवस्था में आएगा तो इंसान अगर किसी चीज को लेकर चिंता में था, डिप्रेशन में था, उसे फोबिया हो रहा था, घबराहट हो रही थी, या ऐसा फील हो रहा था कि अब तुम हार गए या सब कुछ खत्म सा हो गया, जिनके लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी, अब वो उनके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। अभी धीरे धीरे बाहर निकलते चले जाएंगे इस नेगेटिविटी से। दूसरा क्या है, जिन लोगों के काम अटके हुए थे, यानी किसी का प्रमोशन अटका हुआ था, किसी कहीं पैसे अटके हुए थे, या किसी के कारोबार में कोई रुकावट आ रही थी, कोई फाइल अटकी हुई थी, अब वो आगे प्रोसेस करनी चालू हो जाएगी। अब वो कितना करेगी, कितना नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगा आपके हॉरोस्कोप के ऊपर, लेकिन हर किसी के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होगा। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फल है इसका वो ये है कि अब कारोबार के अवसर मिलेंगे इस वक्त, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं 29 मार्च के बाद एक टफ टाइम आ रहा है। शनि जैसे ही मीन राशि में आएगा एक टफ टाइम शुरू हो जाएगा, लेकिन शनि के मीन राशि में जाने से पहले जो अभी का वक्त है उसमें आपको आगे बढ़ने के पूरे अवसर मिलेंगे, क्योंकि शुक्र भी अपनी अच्छी अवस्था में है इस टाइम, गुरु भी अपनी मार्गी अवस्था में है, तो आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। अब आपको बिजनेस के अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। आप जितना अच्छे तरह ग्रैब कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, जितने रिलेशंस बना सकते हो, बिजनेस रिलेशंस, मैं यहाँ व्यापारिक रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, आपको उसका फायदा आने वाले टाइम में बहुत मिलेगा और आप ये सोचेंगे कि यार ये मेहनत हमारी आज रंग ला रही है। जितना आप पैसा लोगों से एक्वायर कर सकते हो, अपना रुका हुआ पैसा वो एक्वायर कर लीजिए, जितनी आप मेहनत करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो उतना कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी रोज की कमाई 10,000 20,000 रुपये है, अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूं तो 25-30 भी कर सकता हूं, तो भाई थोड़ी अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कर लो, थोड़ा घूमना फिरना कम कर दो, लेकिन बिजनेस की तरफ प्रॉस्पर हो जाओ कमाई के लिए, क्योंकि आपका ये जुड़ा हुआ पैसा काम आएगा। तो ये गुरु का मार्गी होना सबके लिए सुखद है। अच्छा या ज्यादा वो आपके कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी के जो 29 मार्च तक का समय है वो कमाई के लिए, अच्छे अवसरों की प्राप्ति के लिए, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन रुक रही है, कोई लोन रुक रहा है, किसी तरीके से कोई भी चीज है, कहीं रुकावट आ रही है, कंस्ट्रक्शन में रुकावट आ रही है, कुछ है, तो वहां आपको कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। आध्यात्मिक लोगों के लिए, टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, कंसल्टेंसी वालों के लिए ये समय अच्छा है। और जो लोग वाकई में इस पीरियड में मेहनत करेंगे, पूरी जी जान से मेहनत करेंगे, उनको कोई परेशानी नहीं होने की, उनको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। तो एक अच्छा पीरियड है 29 मार्च से पहले पहले गुरु मार्ग